बिहार में इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ पहले चरण में मतदान हुआ है, ये जोश बिहार वासियों का, कोई बिहार की मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा बाहर जाके 10-15 हजार की नौकरी करे। कोई बेटा नहीं चाहता कि कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा बाहर जाए, और कोई पत्नी और बहन नहीं चाहती कि मेरा पति और मेरा भाई बाहर रहे। आज आप देख लीजिए, आप बिहार जाइए, आप वहां ट्रेनों की स्थिति देखिए। मोदी एनडीए सरकार ने कहा कि 12,000 ट्रेनें हम छठ पर चलाएंगे, चलाया उनके कहने के हिसाब से, मगर आप हकीकत देखिए। हम बिहार में थे, वहां की ट्रेनों की हालत देखिए। वहां पे लोग लैट्रिन में बैठ के सफर करने को मजबूर हैं। क्या यही विकसित भारत है? क्या यही मोदी जी का डिजिटल भारत है? क्या यही सुविधाओं वाला भारत है? तो हम कांग्रेस महागठबंधन बात करता है विकास की, महागठबंधन बात करता है भ्रष्टाचार को रोकने की, महागठबंधन राहुल जी बात करते हैं कि युवाओं के पलायन की, तेजस्वी यादव जी बात करते हैं बिहार के बाढ़ की। तो यहां पर एनडीए सरकार बात करती है हिंदू की, मुस्लिम की। अरे भैया, आप विकास की बात करिए ना, आप पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़िए, आप बाढ़ के मुद्दे पर चुनाव लड़िए। क्यों हर साल इतना ज्यादा बाढ़ से नुकसान होता है? आप 20 साल रहे, आप 20 साल वहां सरकार में रहे, क्यों आप पलायन को नहीं रोक पाए? क्यों आप कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए? और पूरे बिहार का ये रिकॉर्ड है कि एक भी फैक्ट्री इन्होंने 38 जिलों में नहीं लगवाई। बिहार में 38 जिले हैं, मगर एक भी जिलों में इन्होंने फैक्ट्री नहीं लगवाई। तो इस बार का युवा वोट दे रहा है, महागठबंधन को दे रहा है। तो देखिएगा 11 तारीख को भी बम्पर वोट होगी, और ये जो मतदाता निकल रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, ये एनडीए सरकार को हराने के लिए बढ़। संजय जी, ये हम लोग कल बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार, अगर मुकाबले को यूं देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद, अभी तक जो सर्वे आए हैं उनके मुताबिक पहली पसंद आम लोगों की तेजस्वी है सीएम फेस के रूप में। लेकिन सरकार की जब बात करें तो सी वोटर जैसे टॉप एजेंसीज हैं, वो कह रही है कि थोड़ा सा एडवांटेज है, एनडीए की सरकार बनने के ज्यादा चांसेस हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनडीए का कुछ भी हो, लेकिन पूरे बिहार के चुनाव में आप कहीं भी जाएं तो नीतीश के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनती। लोग नाराज हैं, लेकिन उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है। अब दूसरे राजनीतिक कारण हैं जिससे वहां पर महागठबंधन को वो एज मिल रही है। इसी बात का एहसास है महागठबंधन को, जो बार बार वो सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा नीतीश को, यानी वो चाहते हैं कि उसका फायदा उठाया जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, देखिए आज भी बिहार के चुनाव में 3 फैक्टर हैं और तीनों फैक्टर काम करेंगे। एक नीतीश फैक्टर है, दूसरा युवा फैक्टर है, और तीसरा महिला फैक्टर है। जातिवाद से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है चुनाव, जातिवाद का तो असर है ही, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो युवाओं के बारे में जो रोजगार और पलायन का मुद्दा है, उस पर 2 लोगों ने फोकस किया है। उस पर इधर महागठबंधन फोकस कर रहा है और उधर जन स्वराज पार्टी भी फोकस कर रही है। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर जो मतदाता वोट करेगा वो बेशक उसमें जन स्वराज पार्टी को भी जाएगा और महागठबंधन को जाएगा। अब ये वक्त बताएगा कि जो यूथ का वोट है या संभावनाओं का वोट है या बिहार के विकास की बात है, बिहार के परिवर्तन की बात है, इसमें महागठबंधन का और जन स्वराज पार्टी का मतदान किस हिसाब से होता है। रही बात नीतीश की, तो नीतीश का जो मामला है, नीतीश
का अभी कुछ तमाम सारी इनपुट्स आ रही हैं वरिष्ठ पत्रकारों की, उसमें कई जगह राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के जो समर्थक हैं उन्होंने आपस में मिल के वोटिंग कराई है। मतलब एक बहुत सारी सीटों पे जो पहले चरण में चुनाव हुआ उसमें से सोचना यार एक बहुत जगह एक अंदर से मिली भगत है। अंदर से मिली भगत होने का एक कारण यह है कि स्पष्ट रूप से ये कह देना, देखिए पहले चुनाव में, इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें ये घोषणा हो गई थी कि नीतीश हर हाल में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भाजपा की तरफ से ऐलान था, लेकिन इस बार विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुनेगा, ये भाजपा की तरफ से ऐलान कर दिया जाना ही इस बात का द्योतक है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, क्योंकि नौमन तिल होगा और न राधा नाचेगी। ये जो एक फैक्टर है नीतीश का, ये बिहार में कितना काम करेगा। और इससे दूसरा फैक्टर ये है कि हनुमान जी का जो फैक्टर है इस बार वो उल्टा पड़ रहा है। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों ने जनता दल उम्मीदवार के सामने अपने उम्मीदवार खड़े करके इसको कमजोर करने की कोशिश की, तो वो इस बार जो जेडीयू का मतदाता है वो पूरी तरह से बदला लेने के मूड में है। और वो बहुत सारी जगह भाजपा के उम्मीदवारों को और एनडीए के उम्मीदवारों को, जहां पर जेडीयू का उम्मीदवार नहीं है, वहां पर कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो चुनाव की गणना के बाद पता चलेगा। तो अब रही बात महिलाओं की, सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, तीन फैक्टर में 2 फैक्टर की बात हुई और तीसरे फैक्टर की बात हो जाने दी। तो तीसरा फैक्टर जो महिलाओं वाला है, देखिए पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का बिहार में क्रेज, कारण उसका है, कारण यह है कि सबसे पहले जब इनकी सरकार बनी महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया। तो जो बच्ची 7 साल 8 साल 5 साल की थी आज वो 30-35 साल की है, तो उसकी कृतज्ञता नीतीश के प्रति है। नए मुद्दे पर उसमें कितना ट्रांसफर हुआ ये देखने की बात है। जो पलायन का और बेरोजगारी का जो सुशासन का नया मुद्दा आया है, करप्शन का भ्रष्टाचार में, तो उसमें वो कितनी महिलाएं नीतीश से छिटकती हैं। दूसरा, शराबबंदी के बाद भले ही बिहार में तमाम सारी अवैध शराब बेच रही हूँ, बहुत कुछ हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं नीतीश के पक्ष में है। और तीसरा जो कैश फॉर वोट आ गया, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जो ये वोट के लिए नगद घूस दी गई है, ये भी हिंदुस्तान में फर्क करता है। आप 2000 को चर्चा में शामिल करते हैं। सुनील जी, किसान सम्मान निधि देने से लाडली बहना और लाडकी बहना सब ने पैसे ने सब जगह काम किया। ये 3 फैक्टर। जी सुनील जी, आपसे सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि मुस्लिम यादव जो गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है, महागठबंधन का वोट बैंक मुस्लिम और यादव माना जाता है। जो अभी तक सीएम फेस अनाउंस किया महागठबंधन ने उसमें तेजस्वी है, उप मुख्यमंत्री का जो फेस अनाउंस किया गया उसमें मुकेश सहनी भी है। मात्र 2% जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्लाह जाति 2% है बिहार में। 18% के आसपास जो जाति है मुस्लिम समाज की, उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। क्या आपको नहीं लगता कहीं नाराजगी होगी? देखिए, कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है और कांग्रेस के सरकार में सभी जातियों का, सभी धर्मों का बेहतर सम्मान रहा है। रही विधानसभा चुनाव के बाद की, तो देखिए ये एनडीए वालों का प्रोपोगंडा फैलाया हुआ है कि महागठबंधन ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री के लिए घोषित नहीं किया है। अरे भाई, अभी सरकार बनने दीजिए। पहले चरण में 121 सीटें थी, कांग्रेस 75+ सीटें लेकर आ रही है। दूसरे चरण में 122 सीटें हैं, उसमें भी कांग्रेस 80+ सीटें लेकर आएगी, क्योंकि चाहे वो कैमूर जिला हो, रोहतास हो, पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, चाहे आप सीमांचल में चले जाएं, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, या और भी जो जिले हैं, आप लिस्ट देखिए ना। चाहे वो महागठबंधन में राजद हो
चाहे कांग्रेस हो, आप लिस्ट उठा के देखिए, मुस्लिम को टिकट देकर सबसे ज्यादा अगर किसी ने सम्मान किया है तो वो महागठबंधन कांग्रेस ने और राजद की पार्टियों ने किया है। कांग्रेस पे तो ये सवाल उठाते हैं, महागठबंधन पर ये सवाल उठाते हैं। बीजेपी वालों से पूछिए ना कि उन्होंने क्यों एक भी मुस्लिम चेहरे को टिकट क्यों नहीं दिया। हम क्या उठाओगे? कांग्रेस ने कई सारे मुस्लिम को टिकट दिया है, राजद ने कई सारे कई लोगों को टिकट दिया है, सबसे ज्यादा। और दूसरी बात, इनका जो सबसे बड़ा नेता मुस्लिम समाज का शाहनवाज हुसैन, इनको उसको इन्होंने टिकट नहीं दिया है, मुस्लिम को छलने का काम किया है। अरे पहले भाई बीजेपी वाले आप खुद देख लो, आप नहीं दिया, एक दो को तो दे देते। शाहनवाज हुसैन जो इतना अच्छा नेता, वक्ता, बोलने वाला, आपने उसका टिकट काट कर उसको पिछलग्गू नेता बना दिया कि जाओ भैया टीवी पे सिर्फ तुम भाषण दो, तुम्हारी औकात चुनाव लड़ने की नहीं है, विधायक बनने की नहीं है। तो पहले उन पर, पहले आप उन पर उंगली अपने पर गिरेबान में झांक, हमारे गिरेबान में देखना, आप महागठबंधन से सवाल करना, तो फिर सरकार बनने दीजिए। सरकार संजय जी मुस्लिम को पूरा हक मिलेगा, मुस्लिम को पूरा सम्मान, और हमारे नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सत्ता आने पर, सरकार बनने पर और भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र करिए। ये बीजेपी वालों का, संजय जी से बात वालों को जो प्रोपोगंडा है वो नहीं चलेगा। महागठबंधन 175 प्लस सीटों से 14 तारीख को सरकार बनाने जा रहा है, ये निश्चित है और 110% सत्य है। संजय जी, सर कांग्रेस को 75 सीटें मिल रही हैं, सुनील जी कह रहे हैं, पहले ही चरण की बात, अभी तो दूसरा चरण बाकी है। हेलो जी आप बोले। कांग्रेस के कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं सुनील भाई? मैं महागठबंधन की हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, पर्टिकुलर 61। सुनील जी आपका समय हो गया। संजय जी आप बताएं कि अगर गठबंधन का अहम हिस्सा है कांग्रेस, कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है? कांग्रेस की परफॉर्मेंस 2020 से 2034 में बहुत बढ़िया रही, इसमें कोई दो राय। और ये परफॉर्मेंस पूरे महागठबंधन पर असर डालेगी। और आपका वो जो प्रश्न रहा कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने दूसरी राजनीतिक पार्टी की इसी तरह उलाहना करती है, तो ये भाजपा जो है महागठबंधन को उलाहना दे रही है। और उसको मुस्लिम से इतना प्यार क्यों हो गया भाई? वो तो पूरा चुनाव, पूरे देश का चुनाव हिंदू और मुसलमान के बल पर ही लड़ती है। और हम लोगों को, हिंदुओं को रोज यही डराती है कि देखिए अगर हमारी भाजपा की सरकार नहीं आई तो हिंदू असुरक्षित रह जाए। तो मुस्लिमों का भय दिखाकर हिंदुओं को असुरक्षित रखने वाली भाजपा, मतलब अगर वो इतनी चिंता मुसलमानों की करती है तो वो उसके समर्थकों को पता चल जाना चाहिए कि भाई देखिए कि इनका क्या इरादा है। अब ये भी मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे क्या? और ज्यादातर उसका जो मतदाता है इसी बात की वोट देता है कि जो मुसलमानों से हमें सुरक्षा चाहिए। एक अज्ञात भय भाजपा ने पूरे देश में मुस्लिमों से और पूरे देश के मन में डालने की कोशिश की है, और वो काफी हद तक वो उसमें कामयाब भी रहे। तो ये तो उनका अपना प्रोपोगंडा है बीजेपी का। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सुनील भाई जो बातें कहते हैं, हम लोग उस बात का कोई जवाब दे नहीं सकते हैं। उसका जवाब तो कोई एनडीए का जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा वही देगा। हम लोग तो अपना आकलन जो कुछ भी समझते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकारों को पढ़ते लिखते हैं, जो वहाँ की रिपोर्ट आ रही है, उसके ऊपर अपना आकलन करते हैं। तो थोड़ा सा लोगों का, जो हमारा और आपका चैनल देखते हैं,
उनका भी सुनील भाई, संजय भाई, पूछना मिला। आप लोगों ने समय दिया, संजय जी को कहीं जाना भी है, वरना हम लोग 8 बजे चर्चा करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कल। आप सब अनुरोध करते रहिएगा और चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। और हमें जो लोग देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर ले। कुछ आप एक बार कुछ अपनी बात आखिर में दर्शकों के सामने रख दे, और एक बार सुनील भाई, संजय जी आप पहले कहें। सुनील भाई को रख देने दीजिए, जो चीजें जरूरी छूट रही हैं हम उनको रख देंगे, क्योंकि जब हम बिहार चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ और जानकारी होनी चाहिए कि चुनाव किन जिलों में हो रहा है, कितनी सीटों पर हो रहा है, और ये थोड़ी सी सूचना जरूर हम लोगों को दे देनी चाहिए। सुनील भाई अपनी बात रख दें, तो फिर हम इस पे बात रख देंगे। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं, आप एक निष्पक्ष और अच्छे पत्रकार हैं जो सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं, लोगों के मुद्दे को उठाते हैं, और आज जो जरूरी मुद्दे हैं मैं तो उसको उठाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव वो एक विधानसभा चुनाव नहीं है। बिहार हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है, बिहार हमेशा से बदलाव की बयार रही है, और बिहार में कपूरी ठाकुर जैसे जिन्होंने पिछड़ों को जगाने का कार्य किया है उनकी धरती रही है, महात्मा बुद्ध की धरती रही है, जैन महावीर जैन की धरती रही है। बिहार का चुनाव इस बार बदलाव का चुनाव होगा, क्योंकि इस बार बिहार 243 सीटों का नहीं है कि उस पर विधायक मिलेंगे या नहीं। बिहार का चुनाव इस बार देश को बदलने वाला चुनाव होगा, क्योंकि आज देश में ऐसी ताकतें आ गई हैं जो देश को बेहद नुकसान हो रहा है। आज ये बेरोजगारी की बात नहीं करते, ये पलायन की बात नहीं करते, ये भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, ये बात करते हैं विदेशों की, ये बात करते हैं मुद्दों को भटकाने की। अरे मैं तो कहता हूं, आप विकास पे चुनाव लड़े, आप पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़े, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़े, आप शिक्षा लड़े, आप बेरोजगारी पर चुनाव लड़े, और जिस दिन ईमानदारी से इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, जिस दिन बात अभी जैसे बाबा जी ने एक मुद्दा आया था SIR का, तो मैं उस पे ये बोलूंगा किसके वोट काटे जा रहे हैं। एक आप ब्राजीली महिला की मॉडल की तस्वीर से 20-22 जगह वोट डलवा रहे हैं आप हरियाणा में। आप हमारा कार्यक्रम खत्म हो रहा है, आप वोट चोरी करना, आप हकीकत पे चुनाव लड़ना शुरू करेंगे, उस दिन बाद ये जैसे ये 50 साल गायब थे, अब की ये 100 साल दिखाई नहीं पड़ेंगे कि कहां है। और जनता फिर से महागठबंधन को चुनेगी, बिहार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगी, और आने वाले 2029 में राहुल गांधी को हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। ये तय और ये जरूर से जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जी संजय जी, आप कंक्लूड करें प्रोग्राम। देखिए, ये जो चुनाव है दूसरे चरण का, यही पूरा बिहार का चुनाव तय करेगा। 122 सीटों पर चुनाव है, और ये पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीमांचल से लेकर और ये मगध तक का पूरा क्षेत्र है। पिछली बार एनडीए को यहाँ पर जो है वो 66 सीटें मिली थी, और महागठबंधन को 49 सीटें मिली थी 122 में, और वोट शेयर जो था वो 39% के लगभग एनडीए का था, और 36-36.5% के लगभग महागठबंधन। मगध का जो क्षेत्र है सीमांचल का, इसमें जो है वो मतदाता है जो महागठबंधन के साथ लगता है, उसका जो मतलब तो क्या कहते हैं प्राकृतिक झुकाव है, जो नेचुरल झुकाव है, वो महागठबंधन की तरफ। और लगभग इसमें
5,000 बूथ जो हैं शहरी क्षेत्रों में है, जो भाजपा हमेशा शहरी क्षेत्रों में हमेशा से मजबूत रही है। तो 5,000 जो बूथ है वो लगभग शहरी क्षेत्रों में पड़ते हैं जहां पर एनडीए मजबूत है, और 45,000 के लगभग बूथ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिसमें मिलीजुली प्रक्रिया रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा बीजेपी मजबूत नहीं रही। और फिर वही बात है कि नीतीश फैक्टर कितना काम करेगा एनडीए के पक्ष में। और अभी तो कुछ सूचनाएं आ रही हैं दूसरी तरीके की कि चरखा दांव भी चल सकते हैं। तो ये है, अब समय भी चूंकि कम है और मुझे भी ट्रेन पकड़नी है। हम फिर चर्चा करेंगे, आप दोनों शामिल होंगे, अपनी बात रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।